केंद्रीय बजट आज सदन में पेश किया गया। देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर केंद्रीय बजट को रखा। नए बजट को लेकर बिहार के भागलपुर के व्यवसायियों ने इसे निराशाजनक करार देते हुए चुनावी बजट करार दिया है। साथ ही कहा कि नए बजट में बिहार सहित भागलपुर को लेकर कोई भी घोषणा नहीं किया गया, जिससे आम लोगों को निराशा देखा गया है। भागलपुर के व्यवसायियों, कारोबारियों और विपक्षी नेताओं ने आम बजट को ब्लॉक करार देते हुए इसे महंगाई को बढ़ाने वाला और चुनाव केंद्रित बताया है। नए बजट को लेकर भागलपुर यह लोगों को क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. मैं कहूँगा कि उन्होंने जो फिर से एपीएमसी में फंड इन्फ्यूज़न की बात की है, सब की है, तो अल्टीमेटली उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो यह बजट सर, अंतिम सवाल है, यह बजट मजबूत भारत और सुरक्षित भारत बनाने में कितना कारगर साबित होगा आने वाले दिनों में? यदि सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता तो बहुत ही कारगर साबित होगा कि जिस चीज़ की अब तक कमी थी, जो बेसिक चीज़ थी जिससे कि हम आगे बढ़ सके, कभी जोर नहीं था, इस बार पूरे तरह से उसी पर फोकस है। आधारभूत चीज़ों को एड्रेस किया गया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेजर फोकस है कि उसको कैसे इंप्रूव करें। उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। जो कैपिटल लॉज के लिए कैपिटल मार्केट के मल्टीपल लॉ हैं, उनको कंसोलिडेट कर सिंगल लॉ बनाने की बात है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और मेजर्स फैसिलिटेट किए गए हैं। इन सब का नतीजा क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगा तो इकोनॉमी इंप्रूव करेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इंडस्ट्री इंप्रूव करेगी। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें ज़रूरत है, वहाँ पर छूट करने की कोशिश की गई है। टैक्स लॉज में कोई मेजर परिवर्तन नहीं है, सिर्फ जो रिफॉर्म्स थे वहाँ आईटी अपील को फेसलेस की तरफ आगे बढ़ाया गया है। सर, इस वजह से किसानों और व्यापारियों को इस बजट से काफ़ी ज़्यादा आशा थी। व्यापारियों को तो देखिए कोई लाभ नहीं दिख रहा है। किसानों के लिए उन्होंने ज़रूर प्रति क्विंटल रेट बढ़ाने की बात की है, लेकिन उसका लाभ कितना ज़मीनी स्तर पर मिल पाएगा ये देखना होगा। बिहार को छोड़कर बंगाल पर ज़्यादा फोकस किया गया, क्या चुनावी राज्यों पर ही ज़्यादा फोकस दिखता है, बिहार को तो कुछ भी नहीं मिला। इस बार का बजट कोरोना काल से उभरने के बजाय जो चुनाव तक सीमित रह गया क्या? बिल्कुल, ये सिर्फ चुनावी बजट है जो कुछ राज्यों पर ही केंद्रित रह गया है, और बाकी पूरे देश के लिए तो ये निराशा ही वाला अंतिम प्रश्न, इंश्योरेंस सेक्टर में कहा जा रहा है कि विदेशी कंपनियां खुलकर व्यापार करेंगी, तो यहाँ लोकल जो कंपनी उनका क्या होगा? देखिए, विनिवेश तो हर क्षेत्र में उन्होंने घोषणा की है। इंश्योरेंस में एफडीआई उन्होंने बढ़ाया है, विनिवेश कर रहे हैं। एयर इंडिया को उन्होंने बेचने की बात की है। रेलवे का जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसको भी बेचने की बात की है। तो कहीं ना कहीं बस सारी कयावत जो है वो फंड जुटाने की है। आलोक अग्रवाल, महासचिव ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। होती तो नहीं दिख रही है। मैक्रो लेवल पर वित्त मंत्री ने काफ़ी चीज़ें की घोषणा की है, लेकिन बिल्कुल ज़मीनी लेवल पर और जिसका तुरंत लाभ मिल सके ऐसा कोई कदम उनका उठाया हुआ नहीं दिखता है। इनकम टैक्स के स्लैबों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बिहार के लिए कोई घोषणा नहीं है। 7 टेक्सटाइल पार्कों की बात उन्होंने की है, अब वो कहाँ पर वो अलॉट कर रही हैं वो देखने की बात हुई। अगर हमारे जनप्रतिनिधि उन टेक्सटाइल पार्कों में से एक टेक्सटाइल पार्क भागलपुर के लिए ले आते हैं तो फिर इस क्षेत्र को उसका कुछ लाभ मिल पाएगा। बाकी रियल एस्टेट सेक्टर में भी निराशा ही हाथ लगी है। कोरोना काल में जिस तरह से व्यापार ठप हो गया था, क्या लगता है कि बजट इसके लिए तो फिर से जो खड़ा करने के लिए काफ़ी नहीं है क्या? नाकाफ़ी लगता है। उन्होंने लिक्विडिटी की ज़रूर कोशिश की है कि बाज़ार में नकदी की कमी नहीं हो। उन्होंने जो बैड लोन्स की बात की है, बैंकों को फंड मुहैया कराने की बात की है और डिसइन्वेस्टमेंट करके 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने की बात की है। तो उनका कहीं ना कहीं सारा प्रयास दिख रहा है कि बाज़ार में पैसा उपलब्ध रहे। बाकी कोई विशेष कदम उनका नहीं दिख रहा है। किसानों को आज का जो बजट हम लोगों को देखने को मिला, इस बजट से पूरे देश की जनता आने वाले समय में कराएगी। इसलिए कि आपने देखा होगा कि 4 रुपया डीजल का कॉस्ट बढ़ा दिया गया और 2.5 रुपया पेट्रोल का। इससे किसानों को कितना नुकसान होगा। किसान जो खेती करते हैं उसमें डीजल का उपयोग करते हैं और किसान के हित के लिए ये खतरनाक बिल है।
आम जनता पे इसका असर पड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बढ़ेगी और महिलाओं के किचन पे इसका असर जाएगा। आपने देखा होगा कि इस बजट में कहीं पे भी रोजगार का चर्चा नहीं है। इन्होंने वादा किया था चुनाव में कि हम 19,000 लोगों को रोजगार देंगे, 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन आज तक रोजगार का कोई चर्चा ही नहीं है। न एजुकेशन की बात है, न ही स्वास्थ्य की बात है। इसलिए इस बजट को बिल्कुल सिरे से जनता खारिज कर रही है। ये हमेशा अपना मनमानी ही मोनोपोली लागू करते हैं, इससे जनता को फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। आज इस बजट को देखकर पूरे देश की जनता आश्चर्य कर रही है कि ये सरकार की नीति क्या है, कि सरकार कभी भी न कोई उद्योग की बात करते हैं, न कोई रोजगार की बात करते हैं, न कोई इंडस्ट्रीज खोलने की बात करते हैं। रोजगार की बात तो कहीं पर है ही नहीं। लोग जो है भूखमरी के कागार पर हैं। इसलिए इस बजट का हम लोग जो है सिरे से इस बजट का बहिष्कार करते हैं। ये बजट जनता के हित के लिए नहीं।